प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा होने का क्या मतलब है? देखो, जब भी हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है तो यहाँ पे ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा, यानी हमारे पास कोई पीक होगी और एक डेप्थ बॉटम टाइप का इस तरह से होगा, गहराई टाइप की इस तरह से होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, कोई फंक्शन इस तरह से है, तो इसमें ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि ये चलता जा रहा है, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसमें हमें लोकल लेवल पर ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। बात समझ आ गई? अब प्रूव कैसे करें? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, लेकिन इससे प्रूव कैसे करें? तो आपको पता होगा कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके बाद उसको 0 रखते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी उन पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन सोचो अगर x की कोई वैल्यू ही ना मिले, कोई भी वैल्यू ना मिले, कहने का ये मतलब है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास है 2x + 5 कोई फंक्शन है, हमने इसे डिफरेंशिएट किया, हमें क्या मिला? केवल 2 मिला। तो x की तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना डिफरेंशिएट करके। भाई यहाँ से आप x की क्या वैल्यू निकालोगे? तो f' को 0 पुट कर ही नहीं सकते हो, 0 आ ही नहीं रहा। तो इस केस में अगर मान लो कि 0 आ ही नहीं रहा है ना, x में कोई फंक्शन नहीं है, मान लो कि ये x² होता फिर तो हमारे पास ये 4x होता, तो x फिर 0 पुट करके x की कोई ना कोई वैल्यू आती। मान लो इस केस में 0 है, कभी कुछ और होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि f' करके हमारे पास वो फंक्शन 0 होके x की कोई वैल्यू आनी चाहिए, और x की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, ठीक, कोई वैल्यू आनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि मान लो कि x की कोई वैल्यूज़ आ चुकी हैं, है ना, मान लो कि 1, 2 कोई वैल्यूज़ आ चुकी हैं, उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये आई एम श्योर आप अवेयर होंगे इससे कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा होता है, और अगर ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पर 2 केस हमारे पास होंगे, या तो ये 0 आ ही नहीं रहा होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही नहीं आ रहा होगा, और या फिर अगर 0 आके x की वैल्यूज़ आ गई तो फिर जो उसका डबल डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा होगा। अब बात समझ आ गई? यानी हमें ये 2 केसेस देखने हैं कि ये हैं कि नहीं है इसमें, मतलब अगर हमें प्रूव करना है तो यानी डेफिनेटली होंगे। तो अब लेते हैं पहला फंक्शन, हमारे पास है f(x) इज़ e⁻x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, और इसको हम पुट करेंगे ex, आई मीन जो f' होता है उसको 0 पुट करते हैं, यानी ex हमने 0 पुट कर दिया, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, हम ये लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी देखो e⁻x कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, कभी 0 नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, चाहे आप x कुछ भी रख दो, x आप चाहे नेगेटिव रख दो, x आप चाहे 0 रखो, और x आप चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, e⁻x हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसीलिए ये 0 पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे। बात समझ आ गई आपको? सेकेंड हमारे पास है g(x) = log x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है, और ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब अगर हम पुट करें g'(x) = 0, इस उम्मीद में कि x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो हम लिखेंगे 1/x = 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए 1/x 0 नहीं आ सकता, उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और आपको पता है x इन्फिनिटी वो रियल में हम नहीं लेते हैं, है ना। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है
कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस तरह से विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देयरफॉर द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। यानी ये चीज़ भी ज़ीरो नहीं हो सकती, 1/x ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। और अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है x³ + x² + x + 1। हम इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं। पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होता है, तो डिफरेंशिएट किया हमने, ये आ चुका है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ज़ीरो पुट करके देखते हैं क्या पॉसिबल है ये। तो हम इसको पुट करेंगे ज़ीरो, इस उम्मीद में कि x की कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपको पता है इसके फैक्टर्स पॉसिबल तो नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो सकते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac, b² यानी 2² -4ac यानी 12/2a यानी 6। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया, तो विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट रियल। तो कहने का ये मतलब है कि x की अभी भी कोई रियल वैल्यू नहीं निकली है। तो अगेन हम कहेंगे कि देयर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आपको समझ आ गया ना कि रियल क्यों नहीं है ये, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो वो नंबर रियल नहीं होता है, इट्स नॉट रियल, इट्स एन इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो दैट्स वाई आई मीन एक्स कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो फिर इसमें ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।